हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड शुरू करते हैं आज की क्लास हमारे फाइनल टॉपिक के साथ में। इसके बाद में कैपेसिटेंस जो हमारी सीरीज चल रही थी कैपेसिटर्स, वो एंड हो जाएगी इसके बाद में, और हम कोशिश करेंगे कुछ एक न्यूमेरिकल्स को, कुछ सीधे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे हम आगे की वीडियोस में। सो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, हम बात करने वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड द एनर्जी लॉसेस। ये क्या होगा अगर आप दो कैपेसिटर्स को या फिर आप दो कंडक्टर्स को जब एक साथ लेके आते हैं, इन दैट केस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जैसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, तो वो सारी चीजें कैसे होने वाली हैं वो सब जानेंगे आज के इस लेक्चर में। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हमारे पास में दो चार्ज कंडक्टर्स हैं हमारे पास में। लेट अस से द कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी, जो पिंक लाइन से आपको दिख रहे हैं ये हमारे कंडक्टर्स हैं, और दोनों के ऊपर हम ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। शुरुआत में हमने क्या कर रखा है कि इंसुलेटेड स्टैंड पे, यानी कि एक नॉन कंडक्टिंग स्टैंड है जिसके ऊपर इन दोनों स्फेयर्स को, जो कि चार्ज स्फेरिकल बॉल्स हैं, इनको रखा हुआ है दोनों को। हम ये मानते हैं कि इनिशियली जब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं हुआ, नहीं जुड़े हुए, इन दैट केस इनके ऊपर ए के ऊपर हम चार्ज मान लेते हैं Q1 एंड B2 के ऊपर हम चार्ज मान लेते हैं Q2। ये हमने माना है, और ये मानते हैं कि जब इसको Q1 चार्ज दे रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि इसका जो पोटेंशियल है वो V1 तक रेज हो रहा है और इसका जो पोटेंशियल है वो V2 तक जा रहा है। और इन दोनों की जो कैपेसिटेंस है C1 एंड C2 है, और स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, तो इनकी रेडियस हम मान लेते हैं कि A की जो रेडियस है वो R1 है और B की जो रेडियस है वो R2 है। हम ये केस मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि जब इन दोनों को हमने कनेक्ट नहीं किया है, आफ्टर केस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि इन दोनों को हम एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे। पहले हम तब की बात करते हैं जब ये दोनों कनेक्ट नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट बिफोर एनी कनेक्शन। शुरुआत की बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि देखिए यहां से क्या होता है कि V1 पहले इसको दिया हुआ, ये सारी बात हम कर चुके हैं। इसके लिए हम जो सॉल्यूशन है वो लिखते हैं यहाँ के लिए, जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा। टोटल चार्ज बिफोर एनी कनेक्शन, यानी अभी तक ये नहीं जुड़े हुए हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल चार्ज हमारे पास में क्या होगा, Q होगा, एंड Q विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, Q1 प्लस Q2 होगा। Q1 इज द चार्ज फॉर द स्फेरिकल कंडक्टर A एंड Q2 इज द चार्ज फॉर स्फेरिकल कंडक्टर B। सो ओके, दिस इज ऑल गोइंग टू बी हैपन हियर। अब इन सब की वैल्यू लिखते हैं। Q इज इक्वल्स टू CV, ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस C, और किसकी टर्म में लिखेंगे, पोटेंशियल की टर्म में लिखेंगे ऑल्सो। Q की जगह पे तो सीधी सीधी बात है CV हो जाएगी, वेयर C इज द combined capacitance of both the conductors and V is the combined potential, and this will be equals to कितना होगा हमारे पास में, ये होगा C1 V1 plus C2 V2। ये वैल्यू हमारे पास में आने वाली है C1 V1 plus C2 V2, and this is all going to be happen। बस ये कब का है, जब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। इन दैट केस ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ओके, वैसे यहाँ पे कंबाइन नहीं हुआ तो ओवरऑल चार्ज Q की टर्म में ही लिखेंगे CV, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। बट अब क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि हमने इसको क्या किया कि एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से अगर हम A और B इन दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि जो वायर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी जो कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस C विल बी 0। कैपेसिटेंस हमें नहीं रखनी है, ये हमें ध्यान रखना है कि उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, 0 होगी, यानी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इन दैट केस हम वैल्यू बात करेंगे। एक छोटा सा वायर जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ, थोड़ा सैफ्रॉन कलर में आपको दिख रहा होगा, दिस इज द वायर है। बाकी सब कुछ वही है, जो इंसुलेटेड स्टैंड है हमारे पास में, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, A और B दोनों वो जो है हमारे कंडक्टर्स हैं दोनों के दोनों। लेकिन जब इन दोनों को कनेक्ट किया है तब हम ऐसे मान लेते हैं कि जो क्या होगा कि जहां पे हाई पोटेंशियल होगा, हमेशा से ये होता है कि जहां हाई पोटेंशियल है वहां से चार्ज क्या करेगा, लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। हम ये मान लेते हैं कि A और B के ऊपर पहले चार्जेस क्या थे, Q1 और Q2 थे। ठीक है, जैसे ही इस वायर को कनेक्ट किया तो किसी भी एक पर्टिकुलर हाई पोटेंशियल के ऊपर, मान लेते हैं अगर A के ऊपर हाई है तो B की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, या फिर अगर B की तरफ हाई है तो A की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये केस हम मानते हैं यहाँ पे। सो इन दैट केस क्या होगा, हम ये मान लेते हैं कि चार्ज जो A के ऊपर है वो बचता है Q1 डैश, और उसी तरीके से B के ऊपर बचता है मान लीजिए Q2 डैश। कब होगा, जब ये कनेक्ट हो चुके, उसके बाद में वैल्यू चेंज हो गई। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर कनेक्टिंग। सो द टोटल चार्ज, दिस वन इज अनदर, दिस वन इज अनदर, टोटल चार्ज आफ्टर connecting the conductors। कनेक्टिंग द कंडक्टर्स। अब इन दोनों कंडक्टर्स को जब हम कनेक्ट कर देंगे तब हमारे पास में टोटल चार्ज कितना होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट कितना होगा। लेट अस से दिस इज
Q हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, हम मान लेते हैं Q। अब Q कितना हो जाएगा, देखो यहां से क्या होगा कि पूरा का पूरा चार्ज किसकी टर्म में लिखा जाएगा, इस बार Q1 और Q2 की टर्म में लिखा जाएगा पूरा का पूरा चार्ज। यहां से देखिए ओवरऑल जो Q होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा बराबर हो जाएगा Q1 एंड Q2, क्योंकि दोनों क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। इस केस में दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं हमारे पास में। और ये Q की वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है, सो दिस Q विल बी इक्वल्स टू, यहां से हम वैल्यू लिखेंगे, देखिए C1 और यहां पे प्लस C2 और इनमें से मैं कॉमन लिख देता हूं V। अब आप ये कहेंगे कि सर यहां पे C1 V1 और C2 V2 होना चाहिए, लेकिन V मैंने यहां पे क्यों लिखा, V मैंने इसलिए लिखा कि जब ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं यहां पे, जब ये दोनों यहां पे क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो पोटेंशियल तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक क्या ना हो जाए, जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। हम ये मान लेते हैं कि यहां पे जब ये दोनों कनेक्ट हो गए तो इस केस में जो इनका कॉमन पोटेंशियल होगा वो हम मान लेते हैं कि V हो जाएगा हमारे पास में। आफ्टर कनेक्टिंग जो कॉमन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, यानी पूरा फ्लो कर चुका है पोटेंशियल, और जब दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो फ्लो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये केस यहां पे होता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, Q की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, C1 प्लस C2 और इसके इंटू में क्या आ गया, V आ गया, ठीक है। ऑल्सो हमारा जो Q था यहां पे प्रीवियस केस में, यहां पे अगर हम बात करते हैं Q की पहले के केस में, तो पहले Q की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, Q की वैल्यू हमारे पास में थी C1 V1 प्लस C2 V2, और ये पूरी वैल्यू अब किसके बराबर आ रही है, ये वैल्यू आ रही है C1 प्लस C2 इंटू V, इसके बराबर आ रही है। अब यहां से देखो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो पोटेंशियल V है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नाउ पोटेंशियल V विल बी इक्वल्स टू C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो दिस ऑल गोइंग टू बी हैपन हियर, ये सारा कुछ जो है यहां पे होने वाला है। तो ये वैल्यू हमारे पास में किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास में जो पोटेंशियल रहेगा V, ओवरऑल पोटेंशियल जब दोनों कनेक्ट हो चुके हैं उस केस में जब पोटेंशियल बैलेंस हो जाएगा, सो इन दैट केस ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। यहां तक वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या हुआ है इस बार, चार्ज का हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज दोनों तरफ क्या हुआ है इस बार, चेंज हुआ है। तो दोनों तरफ जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो चार्ज में कुछ ना कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो चेंज हुए होंगे। सो हम अब क्या करते हैं कि दोनों के ऊपर जो चार्ज है Q1 डैश Q2 डैश, जो दोनों के ऊपर चार्ज है, हम इनका क्या ले लेते हैं, हम इनका ले लेते हैं रेशियो। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे इन दैट केस हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, Q1 डैश और Q2 डैश का। ओके, सो अब इस टर्म को हम मैथमेटिकली लिखते हैं, दोनों का जो रेशियो होगा हमारे पास में, लेट अस से Q1 डैश ओवर Q2 डैश। अब Q1 डैश की वैल्यू भी हमारे पास में क्या थी, C1 V थी, और Q2 डैश की वैल्यू भी हमारे पास में क्या थी, C2 V थी, यानी V जो थी दोनों में कॉमन थी, C1 एंड C2 दोनों में क्या था, डिफरेंस था। सो V से V कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में वैल्यू क्या बचने वाली है, C1 अपॉन C2 बचने वाली है। ये किसका रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया दोनों कंडक्टर्स के चार्जेस का, दोनों कंडक्टर्स के ऊपर जो चार्जेस थे उनका रेशियो हमारे पास में यहां पे आ गया। ओके, सो नाउ ये वैल्यू हमारे पास में आ गई अगेन। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि जो दोनों चार्जेस का जब फ्लो हो रहा था, हम एक तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि किसी एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्या था, रिलेटिवली हाई था बजाय दूसरे कंडक्टर्स के। अगेन इफ अगर हम ये मान लेते हैं कि जो ए का पोटेंशियल है, लेट अस से दिस इज द V1 जो ए का पोटेंशियल है, अगर वो ज्यादा था किससे, V2 से, तो इस केस में क्या होगा कि जो पूरा का पूरा पोटेंशियल है वो ए से लेके कहां जाएगा, बी की तरफ ट्रांसफर होगा। पूरा का पूरा पोटेंशियल कहां होगा, रिडिस्ट्रीब्यूट कहां होगा, पूरा का पूरा चार्ज ए से लेके बी की तरफ रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इन दैट केस हम जब ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, V1 इज ग्रेटर देन V2, सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट कि जो बैलेंस हो जाएगा चार्ज। अब देखो इन दोनों के बीच में ये जो पोटेंशियल V आया है, ये जो पोटेंशियल B आया है, इन दोनों के बैलेंस होने के बाद में ये पोटेंशियल क्या होगा, A वाले पोटेंशियल से तो कम होगा और B के पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि जो पोटेंशियल अभी बैलेंस होके आया है ये A वाले पोटेंशियल से तो कम होगा, लेकिन B के पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए यहां पे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, V1 वुड बी ग्रेटर देन V, बट V इज अगेन ग्रेटर देन V2। ये हमारे पास में टर्म आएगी यहां पे कि जो V1 है वो V से तो ज्यादा होगा, लेकिन जो V है वो V2 से ज्यादा होगा, यानी कि V2 कम होगा V से लेके। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था कि पहले क्या था, A के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा था, B के ऊपर पोटेंशियल कम था, और A से फिर पोटेंशियल फ्लो करना शुरू किया है B की तरफ, और थोड़ी देर बाद में ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। शायद ये बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि दो टंकियां हमारे पास में है, जिसमें एक टंकी में पानी ज्यादा है,
दूसरी टंकी में पानी कम है, और हमने क्या किया, उन दोनों के जो एंड थे, जो बॉटम थे, इन दोनों की जो तली थी, उसको अगर हम किसी पाइप से जोड़ देते तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस टंकी में पानी कम होना शुरू हो जाएगा, इसमें बढ़ना शुरू है, और थोड़ी देर बाद में जैसे ही दोनों में पानी बराबर आ जाएगा, दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे, जब इन दैट केस क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम जो बचा है लास्ट में, जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल V है, वो पहले ए वाले टैंक में जितना पानी था उससे तो क्या होगा, कम होगा, लेकिन बी में जो पानी था उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बी में अब क्या हुआ, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वही चीज हमने यहां पे लिखी है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ आई होंगी। अब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, यहां तक हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कि जो V1 में चेंज हुआ है और जो V2 में चेंज हुआ है, वो चेंजेस कितने हुए हैं, वो चेंजेस की हम बात करते हैं। नाउ चेंज इन पोटेंशियल V1, नाउ चेंज इन V1। V1 में कितना चेंज हुआ है, V1 में चेंज कितना हुआ होगा, लेट अस से दिस विल बी द डेल्टा V1, और डेल्टा V1 को हम क्या लिखेंगे, अगर हम क्या करें, अगर हम V1 में से V को माइनस कर दें, V1 में से किसको माइनस कर दें, V को माइनस कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा कि जो फर्स्ट कंडक्टर है उसकी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल में कितनी कमी आई है, वो कहां से आ जाएगी, यहां से, इस एक्सप्रेशन से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू V1 को एज इट इज रखो। V की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, कहां लिखी हमने, यहां लिखी थी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो वो वैल्यू यहां पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2, ये वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, ओके, सो अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास में क्या आएगा, चलिए देखते हैं। दिस इज द डेल्टा V1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होता है, ये C1 C2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आप V1 के साथ में, तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, जो बच रहा है उसे लिख लेते हैं यहाँ से। तो क्या बच रहा है हमारे पास में, यहाँ पे बचेगा C2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल फॉर फर्स्ट कंडक्टर। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑल्सो चेंज इन V2, यानी कि दूसरे कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उसमें कितना चेंज हुआ। देखिए, दूसरे कंडक्टर के पोटेंशियल में, क्योंकि उसका क्या है कि बड़ा है, जो दूसरा कंडक्टर है उसका पोटेंशियल क्या है, बड़ा है, किससे कम है, V से कम है, लेकिन बड़ा है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बढ़ा है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है यहां पे इन दैट केस। सो डेल V2 विल बी इक्वल्स टू V माइनस V2। मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है, देन यू कैन कमेंट अस, वी विल रिप्लाई यू। अब देखिए, V माइनस V2, और यहां पे वैल्यू क्या रखनी है, V की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, V की वैल्यू थी C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2, और यहां पे हमारे पास में क्या है, माइनस में V2। अब देखिए, इसमें हमारे पास में क्या बचने वाला है, दिस इज द डेल V2। अब ये वैल्यू क्या बचेगी, डेल V2 विल बी इक्वल्स टू, जो कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर दो, जो बच रहा है उसको रख लीजिए। यहाँ पे C1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा V1 माइनस V2 एंड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस हमारे पास में आ गई हैं। किसकी इक्वेशंस हैं ये, चेंज इन पोटेंशियल की इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब हमारे पास में चेंज इन पोटेंशियल की इक्वेशन है 1 और 2। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। जैसे रेशियो हमने किसका निकाला था, यहाँ पे चार्जेस का रेशियो निकाला था C1 बाई C2। सिमिलरली हम यहाँ पे रेशियो किसका निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल का रेशियो निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो हमारे पास में क्या बचने वाला है, सो लेट्स फाइंड आउट। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास में क्या आने वाला है, देखिए हमारे पास में आएगा डेल V1 डिवाइडेड बाय डेल V2 एंड दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू डेल V1 डेल V2। ये किसके बराबर, देखो C1 C2 दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, V1 माइनस V2 भी दोनों में कैंसिल हो जाएंगे। बचने वाला क्या है, यहां से देखिए क्या बचने वाला है हमारे पास में, यहां बचने वाला है C2 बाई C1। ये वैल्यू हमारे पास में बचने वाली है, डेल V1 और डेल V2 विल बी इक्वल्स टू C2 बाई C1। ये वैल्यू बचने वाली है। दिस इज अगेन एन आंसर। अब हमारे पास में कितनी कितनी वैल्यू चाहिए, देखिए समझते हैं। एक वैल्यू तो हमारे पास में यहां आ गई एंड सेकंड वैल्यू इज हियर। ये दोनों वैल्यूज क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हमने कैसे समझाया या क्या चीज हमें कैलकुलेट करनी थी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि जो चार्जेस चेंज होंगे, चेंज इन चार्जेस, अमाउंट ऑफ चार्ज का जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कैपेसिटेंसेस के। ठीक है, Q1 में जो चेंज होगा वो डिपेंड करता है C1 की कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, यानी A जो हमारे पास में कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और Q2 में जो चेंज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा,
बी हमारे पास में जो कंडक्टर है उसी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल डेल V1 और डेल V2 ये दोनों टर्म्स ये क्या होंगी? कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज डेल V1 प्रोपोर्शनल टू 1/C1, सिमिलरली डेल V2 प्रोपोर्शनल टू 1/C2। ये कैलकुलेशन हमें निकालनी थी, हम इस कंक्लूजन तक आने वाले थे। तो ये हमारा हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अगर यहां तक कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो या अलग से आपके कोई सजेशन हो लैंग्वेज को लेके या वीडियो क्वालिटीज को लेके, देन यू कैन कमेंट अस। वी विल इंप्रूव आवर वीडियो क्वालिटीज एज सुन एज एंड एज फार एज पॉसिबल। जितना ज्यादा हो सके हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके नेक्स्ट सेशन जो है उसको जरूर देखिएगा, उसमें हम बात करने वाले एनर्जी लॉस के बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।